किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और फिर भोजन पकाती, फिर सूर्य देव को भोग लगाती, उसके बाद स्वयं खाती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता न तो कष्ट था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः वह रविवार को आंगन लीपने के लिए पड़ोसन के घर बंधी गाय का गोबर लेने आती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। इस कारण बुढ़िया को गाय का गोबर नहीं मिला। गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया आंगन न लीप सकी। आंगन न लीपने की वजह से उसने सूर्यदेव की पूजा भी नहीं की, भोजन भी नहीं बनाया और ना ही भोग को लगाया और स्वयं भी भोजन को नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वह भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। फिर उसके सपने में सूर्यदेव ने आकर पूछा कि हे बुढ़िया माई, तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में बताया कि उसकी पड़ोसन ने गाय अंदर बांध ली है और जिसके कारण उसे गोबर नहीं मिल पाया है और आंगन नहीं लीप पाई है, इसलिए उसने भोजन नहीं पकाया है, ना ही तो भोग लगाया है और ना ही खुद खाया है। फिर सूर्यदेव ने अपने भक्त की परेशानी को जानकर उसकी परेशानी दूर करने के लिए कहा, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको ऐसी गाय देता हूँ जो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली और अपने आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में गाय को देखा तो और उससे वह जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, तैसे ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। बुढ़िया को तो सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और बुढ़िया पहले की ही तरह उस गोबर से आंगन लीपी, भोजन पकाया और सूर्यदेव का पूजन किया। ऐसे ही प्रत्येक रविवार को करती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण उस बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर उस बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में खूब धनवान हो गई। अब पड़ोसन जल भूनकर पूरी तरह से राख हो गई। जब उसे सोने के गोबर को पाने का उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। और राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय उठवा ली। फिर सैनिक बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने वाली थी और राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपनी महल की ओर ले चल पड़े। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय न ले जाने की बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और ना ही पिया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला कि इस सोने का गोबर करने वाली गाय को
गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा कक्ष गोबर और बदबू से भरा देखकर घबरा गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ कर रहे थे उतना गंदा हो रहा था। यह देखकर राजा क्रोधित हो गया। उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलाया और उसे दंडित किया, और इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलवाया। उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित उसे गाय लौटा दी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने रविवार व्रत की और भास्कर द्वारा गाय को दिए जाने की बात बताई। तब राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें।